Hello everyone, welcome back to our channel NSS Target JEE. So today we are going to start a very important concept, mole concept. तो JEE के point of view से ये बहुत ही important concept है और इस पे आपको variety of questions देखने को मिल सकते हैं. So before starting the foundation for this concept, let us see some examples like आप market जाते हो तो फिर आप 1 किलो आलू खरीदते हो या 1 लीटर मिल्क लेते हो या 1 या 2 दर्जन एग लेते हो, राइट? सो 1 किलो ऑफ पोटैटोज ये इसके साइज पे डिपेंड करेगा, राइट? इसके वेट पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पोटैटोज 1 किलो में आ सकते हैं. हियर इट डिपेंड्स ऑन द कंटेनर, राइट? द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर कि उसमें 1 लीटर मिल्क आएगा या नहीं आएगा, राइट? उसी तरह यहाँ पर 1 दर्जन एग्स, राइट? 1 डजन मीन्स 12, राइट? लाइक एक पेयर का मतलब होता है दो. किसी भी चीज के दो आइटम को हम एक पेयर ऑफ आइटम्स बोल सकते हैं. लाइकवाइज हियर 1 डजन इक्वल्स टू 12 ऑफ समथिंग, राइट? अगर आप 12 अंडे लेते हो तो उसे आप 1 डजन ऑफ एग्स कह सकते हो, राइट? नाउ कीपिंग दीज एग्जाम्पल्स इन माइंड, इन एग्जाम्पल्स को नॉलेज में रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गोल्ड आर्टिकल में कितने गोल्ड एटम्स होंगे, क्या आप बता सकते हो? या फिर इस एक बॉटल वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या आप बता सकते हो? Impossible, right? For the naked eye, but in chemistry it is possible. Chemistry में सब possible है. So not this mole, ये मोल नहीं, इस मोल के मदद से हम वो सारी चीजें बता सकते हैं. Now एक मोल है क्या आखिरकार? जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक पेयर मतलब 2, एक दर्जन मतलब 12, उसी तरह 6.022 into 10 to the power 23 इस नंबर, ओके, इतने नंबर ऑफ अगर एटम्स होंगे या इतने नंबर अगर मॉलिक्यूल्स होंगे या इतने नंबर अगर पार्टिकल्स होंगे तो हम इन्हें एक मोल कहते हैं. लाइक 1 मोल एटम्स इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms. 1 pair of atoms equals to 2 atoms. 1 dozen of atoms equals to 12 atoms. Similarly, 1 mole of atoms equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Similarly, molecules and particles also, right? Now keeping this concept in mind, अगर आप मार्केट से 24 अंडे खरीदते हो तो क्या आप बोल सकते हो कि ये 2 दर्जन अंडे हैं, राइट? अगर आप 48 एग्स खरीदते हो, 48 अंडे खरीदते हो तो क्या आप बोल सकते हो कि ये 4 दर्जन अंडे हैं, राइट? सिमिलरली अगर मैं इतने नंबर के 5 आइटम्स खरीदूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने 5 मोल ऑफ दैट आइटम खरीदा है, राइट? कीपिंग इन माइंड दिस इज नॉट अ फिजिकल नंबर, राइट? ये फिजिकल पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर आप मार्केट में जाके कहोगे कि मुझे 6.022 चॉकलेट्स दो या मुझे 1 मोल चॉकलेट दो, वो पॉसिबल है, लेकिन वहाँ स्टोर में उतने चॉकलेट्स होंगे नहीं और आप उतने चॉकलेट्स खरीद के घर ले भी नहीं जा पाओगे, राइट? सो यहाँ पे 5 मोल का मतलब 5 इंटू 6.022 इंटू 10 पर 23. 10 moles का मतलब 10 into 6.022 into 10 पर 23. लाइक 5 डजन का मतलब 5 into 12. 10 डजन का मतलब 10 into 12, राइट? सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ये 1 मोल गोल्ड है, अगर ये 1 मोल गोल्ड है तो इसमें कितने गोल्ड एटम्स होंगे? फर्स्ट लेट्स सी, 1 डजन गोल्ड है तो कितने गोल्ड होंगे? 12, राइट? अगर ये 1 मोल गोल्ड एटम है तो इसमें कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 पर 23 atoms, right? Okay. Now similarly अगर मैं कहूँ कि ये 1 मोल वाटर है तो इसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे? तो यहाँ पे 6.022 into 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? अगर मैं कहूँ कि यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं या 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो गैस में हमारा मॉलिक्यूल आएगा. क्यों? क्योंकि H2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं हाइड्रोजन गैस में, राइट? और अगर मैं कहूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं तो यहाँ पर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स रहेंगे, राइट? सिमिलरली 1 मोल आयरन में
इतने एटम्स रहेंगे, इतने आयरन एटम्स रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ मोल। आखिर केमिस्ट्री मोल को कैसे डिफाइन करती है? सो अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी स्पीसीज। अब कौन सी स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर पार्टिकल्स। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। ओके, सो इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए लेट्स सी। ओके, नाउ फर्स्ट, कार्बन 12 एटम है क्या? तो यू माइट बी नोइंग दैट कार्बन 12 इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, राइट? कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है ये बात, आइसोटोप्स क्या है। तो यहाँ पर जो कार्बन 12 है वो एक कार्बन का आइसोटोप है। नाउ इस एटम का हमें 12 ग्राम लेना है। ओके, दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। तो हमारे पास ये अब एलिमेंट आ गया है। ओके, और अब आप गेस करोगे कि इस एलिमेंट में कितने कार्बन एटम्स रहेंगे, इस आइटम में कितने कार्बन एटम्स रहेंगे। तो वो आंसर रहेगा 6.022 into 10^23 एटम्स। सो दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 1 मोल, राइट? एक मोल क्या है? आप कार्बन 12 एटम लो जो कि आइसोटोप है कार्बन का। अब कार्बन 12 एटम कितने लेने हैं? 12 ग्राम लेने हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम यू शुड टेक। अब इस क्वांटिटी में द नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इज 6.022 into 10^23 एटम्स। इतने एटम्स रहेंगे इस आर्टिकल में। ओके, सो लेट्स रिविजिट द डेफिनेशन। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कर सकते हैं। एज देयर आर इन एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। सो आप कार्बन 12 लोगे, उसका 12 ग्राम लोगे, और इस कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतने ही नंबर को हम क्या कहेंगे? एक मोल कहेंगे। ओके, सो हियर वी टेक C12 एटम। हाउ मच? 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, और इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उन्हें हम एक मोल कहेंगे। ओके, सो नाउ अब देखिए, हमेशा तो हम इसे 6.022 into 10^23 नहीं कह सकते, राइट? जैसे 12 है हमारा दर्जन, 2 है हमारा पेयर, उसी तरह इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। अब क्यों एवोगैड्रोस नंबर? तो ये एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने ही इस नंबर की खोज की थी, 6.022 into 10^23, और इस नंबर को ही हम Na से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। ओके, नाउ अब आगे जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझ लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या है, ये पेयर ऑफ वुडन स्टिक्स, ये पेयर ऑफ आयरन रॉड्स, राइट? अब दोनों का नंबर सेम है, राइट? ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो क्या दोनों का मास सेम होगा? नो, राइट? बिकॉज वुड की डेंसिटी आयरन से कम है, राइट? आयरन इज डेंसर देन वुड, तो आयरन का मास वुड के मास से ज्यादा होगा, राइट? चाहे नंबर सेम हो बट मास डिफरेंट होगा, राइट? नाउ अब यहाँ पे देखिए कि हम 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम लिए। ओके, तो इसका मास कितना आया? 12 ग्राम एग्जैक्टली। ओके, अब हम सेम 1 मोल ऑफ कॉपर एटम्स लें तो उसका मास कितना आएगा? 12 ग्राम? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जाना था एटॉमिक मास के बारे में, राइट? एटॉमिक मास क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कार्बन में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं और कॉपर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, दोनों क्या कभी सेम होंगे? नहीं होंगे। दिस इज वाई एटॉमिक मास पिक्चर में आया, राइट? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सारी चीजें पिक्चर में आई क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम है लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है, राइट? एटॉमिक मास में क्यों हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही लेते हैं, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन लेते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास व्हेन कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नेग्लिजिबल हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि चाहे दो एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ एटम्स रहें बट दोनों का मास सेम
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट? ओके, नाउ ये एक बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट पे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर? तो हमने 36 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं, कितने H2O प्रेजेंट हैं? ओके, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखते हैं 1 मोल H2O। ओके, 1 मोल H2O में कितने ग्राम्स? 18 ग्राम्स। कैसे? H2 का 2 ग्राम, H का 1 इंटू 2 2 ग्राम और O के 16 ग्राम्स, तो दोनों को हमने ऐड किया 18 ग्राम, तो उसका वेट है 18 ग्राम्स, राइट? ना 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर 36 ग्राम में 2 मोल। ओके, और हमें पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर 2 मोल में 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा 12.044 इंटू 10^23 molecules of H2O. Okay, so let's revisit. How many molecules of water are present in 36 grams of water? हमें पता है 1 मोल में 18 ग्राम्स, देयरफॉर 36 ग्राम में कितने मोल? 2 मोल। और 1 मोल में हमें पता है इतने मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर 2 मोल में हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आ जाएंगे। सो आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स समझ में आ गए होंगे। और इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम सारे जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे जेई के एग्जाम से रिलेटेड, वो हम सब डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ग्रामेटिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो जाने से पहले आपके लिए हमारे पास एक सवाल है। सो डू दिस प्रॉब्लम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन कैन बी फाउंड इन 1 मोल ऑफ CO2? और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जिसके भी आंसर राइट होंगे उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा हमारी तरफ से। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।